आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि घी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह घी आज धरती पर मौजूद सबसे शुद्ध आहार है? आज इसी के बारे में बात करते हैं। हजारों वर्षों से घी इस उपमहाद्वीप के भोजन का एक अहम आहार रहा है, लेकिन कुछ दशकों पहले यह थाली से बाहर होने लगा जब बड़े स्तर पर यह माने जाने लगा कि सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन हाल ही में जैसे जैसे पूरी दुनिया में सैचुरेटेड फैट को लेकर सोच बदली है, हम भारतीयों की थाली में भी घी को अपने पुराने दिनों के अनुरूप ही वापसी मिल रही है। मूल रूप से यदि कहा जाए तो घी वो मक्खन है जो भारत जैसे गर्म जलवायु वाली जगह पर उसे यानी मक्खन को खराब होने से बचाने के लिए इजाद किया गया एक रूप है। मथी गई क्रीम या मक्खन को धीमी आंच पर तब तक उबाला जाता है जब तक कि उससे हर तरह के ठोस पदार्थ निकल ना जाएं। अंत में बहुमूल्य सुगंधित मेवे के स्वाद जैसी वसा बच जाती है और यही घी है, यही ये देशी घी है। हालांकि भारतीयों के लिए सीधे तौर पर वसा या फैट खाने की जगह घी का सेवन कहीं अधिक बेहतर माना जाता है। घी हमारी आस्था से भी जुड़ा हुआ है। घी दूध का अंतिम और शुद्धतम रूप है। इसे पूजा के लिए सबसे पवित्र माना जाता है और हजारों सालों से इस्तेमाल किया जाता है। घी का भारतीय संस्कृति से गहरा नाता है और पारंपरिक तौर पर हिंदू विवाह हो या अंतिम संस्कार या अन्य कोई समारोह, अग्नि में भी घी का समर्पण किया जाता है, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है और पर्यावरण के लिए भी ठीक माना जाता है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में भी घी को रामबाण माना गया है। पौष्टिक गुणों की वजहों से इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घरों में दादी नानी और माओं ने भी इसे अपनाया है। हालांकि कुछ दशकों पहले जब सैचुरेटेड फैट को दावे के साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया था, तब इससे घी के इस्तेमाल पर काफ़ी असर पड़ा था। घी में 70% तक 50 से 70% सैचुरेटेड फैट है। उस दौरान कुछ दशकों तक इसका सेवन भारतीय घरों में बहुत कम हो गया। 80 के दशक में यदि हम बात करें तो वनस्पति तेलों का खूब प्रचार प्रसार हुआ और घी खाने की थाली से बहुत हद तक गायब सा हो गया। पश्चिमी और शहरी सभ्यताओं के आगमन के साथ ही लोगों ने इस पारंपरिक आहार को हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था और अपनी थाली के व्यंजनों को वनस्पति तेलों में पकाना शुरू कर दिया था। इस तरह समय के साथ साथ खाने की थाली में रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल न्यू ट्रेंड बनकर आया और घी एक अपवाद बन गया था। लेकिन अब कुछ रिसर्च और साथ ही कीटो डाइट के बढ़ते चलन ने अमेरिका जैसे देशों में भी घी की लोकप्रियता को बढ़ा दिया है। हालांकि पश्चिमी देशों में घी को लेकर रुचि कुछ कम हो सकती है, लेकिन मक्खन की तुलना में अधिक तापमान को सहने की इसकी क्षमता को लेकर घी के समर्थक इसकी प्रशंसा करने से नहीं चूकते। अंत में यह कहा जा सकता है कि घी की समझ यानी भारतीय पहचान की समझ है। ये खान पान को लेकर वो दृष्टिकोण है जो सबको जोड़ता है, संपूर्ण है और संतुलित है। और जब घी के सही मायने समझ आते हैं तो अच्छी चीज़ों का होना तय है।